प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं? परमेश्वर की महिमा हो। जैसे कि इन दिनों आसाम का काम बहुत जल्दी बहुत अच्छे से परमेश्वर कर रहा है, वहाँ पे बहुत लोगों की प्रभु हेल्प कर रहा है। तो मैं जिन्होंने मुझे हमारे जो है मिनिस्ट्री को मेरी मिनिस्ट्री को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, उनके लिए उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और बहुत अच्छे से उन्होंने किया है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर से बोलती हूँ कि पिता उनके घर में कोई कमी घटी ना रहे, और परमेश्वर उनके घर में बहुत सारी आशीषों की बरकत की, और परमेश्वर अपने आकाश के झरोखे खोल दे। तो आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। हाँ, देखिए अब जो है मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली में हम काम कर रहे हैं कुछ, कि यहाँ पे जो है कुछ गरीब बच्चे हैं। हम संडे को जाएंगे, उसकी वीडियो दिखाएंगे, आप देखिएगा और आगे भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो परमेश्वर की महिमा हो। तो देखिए इन दिनों की मैं बात बता दूं कि जो मसीहत के बीच में है ना, मैं मसीह लोगों की बात कर रही हूँ, जो बड़े बड़े भवनों को बना रखा है, जो परमेश्वर के काम वचन तो सुना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, क्या सच्चाई से काम कर रहे हैं, क्या वो रियल में परमेश्वर की ओर से करे गए हैं, स्वीकारे गए हैं, या जो है अपने मन से खोल के कलीसियाओं को बैठ गए हैं। एज योर विश, कोई बात नहीं। लेकिन आमोस की पत्री उसका जो है 3रा अध्याय 9, 10, 11 से आप 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आप पढ़ लीजिएगा। आमोस की पत्री 3रा अध्याय उसका 9 से लेके आप 15 अध्याय तक पढ़िएगा, और परमेश्वर आपसे बात करेगा कि प्रभु का प्रकोप उनके लिए कैसा है। देखिए जैसे कि मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सी कलीसियाएं ऐसी हैं जो धर्म के काम तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, कई जगह मैं जब गई हूँ तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत से गरीब हैं, भूखे हैं, लाचार हैं, वो आते हैं किसी चीज़ की वजह से। लेकिन चलिए ये सारी बात बताने से पहले मैं एक छोटा सा आपको वचन पढ़ के सुना देती हूँ, जिससे आप सुने और आपको भी आशीष मिले। तो थोड़ा टाइम दीजिएगा परमेश्वर के लिए। हाँ, तो ये उनके लिए है जो परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं, है ना। आमोस की किताब से मैं बता देती हूँ आपको पढ़ के कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। मैं 10वां पढ़ी, आमोस की पत्री 3रा अध्याय उसका 10वें से। यहोवा की वाणी है, जो लोग अपने भवन में उपद्र और डकैती का धन बटोर रखते हैं, वे सिधाई से काम करना नहीं जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा, और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन को लूट लेगा। देखिए इसके आगे आप पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैंने वचन बता दिया है। तो ये वचन में जब पढ़ रही थी तो मैंने परमेश्वर से बोला कि पिता, ये जो भवनों का है, देखिए प्रभु उनके लिए बोल रहा है जिन्होंने विधवाओं के घर को नोच के अपने अपने भवनों में इकट्ठा करके रखा, जिन्होंने जो अनाथ है उनको बेवकूफ़ बना के अपने भवनों में नोच के रखा है। देखिए ये आपके लिए है। परमेश्वर चाहता है कि आप सुधर जाओ, क्योंकि परमेश्वर ऐसों के भवन को नहीं स्वीकारेगा, प्रभु ढा देगा। तो अगर आपने ऐसा किया है, या मैसेज जिसके लिए परमेश्वर भेजना चाहता है, तो प्रभु यही बोल रहा है कि आप लोग अपने अपने भवनों से डकैती का, क्योंकि ये डकैती का ही तो धन हो गया ना, लोगों को बेवकूफ़ बना के हर एक चीज़ का रखना ना। आप धर्म के काम कर रहे हो, और जब तक आप धर्म के काम नहीं करेंगे कैसे स्वर्ग में आपके लिए महल बनेगा। थोमा ने क्या किया था? राजा का सारा धन लेके वो गरीबों में बांट देता था, और राजा के लिए एक अच्छा महल स्वर्ग में बनाया। तो अभी बहुत से लोग हैं जिनका स्वर्ग में भी महल बना ही नहीं है। एक भवन में मैं गई थी, वहाँ पे देखा मैंने, तो हमें ज़रूरत थी तो हम उनसे कुछ हेल्प मांगने के लिए गए, लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, उन्होंने 1 रुपये की भी हेल्प नहीं करी। तो प्रभु ऐसों को बोलना चाहता है। क्या परमेश्वर ने नहीं बोला है कि तुझसे कोई उधार मांगे तो तू मना मत करना, अपना मुंह मत मोड़ना, तुझसे कोई कपड़ा मांगे तो उसे देना। तो क्या आज हमारे मसीह भाई बहन ये काम कर रहे हैं?
अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तो प्रभु चाहता है जिन लोगों ने परमेश्वर को है ना प्रभु के लोगों को नोचा है, और मैं परमेश्वर के लोगों को भी बता दूं, जिन अगुवे के पास आप जा रहे हैं, जो अगुवाई आपकी कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि वो अगर आपको गलत टीचिंग दे रहे हैं तो आप बच्चे बने हुए। नहीं, परमेश्वर ने हमें बाइबिल दी और बाइबिल में सारी सच्चाई को प्रभु ने लिख दिया है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं बाइबिल को, अगर आप उनके संग बेवकूफ़ी में और अंधकार की शक्तियों में अपना काम को आप कर रहे हैं, तो आप खुद के ही जिम्मेदार होंगे, याद रखिएगा। मम्मी पापा ये सब बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही पिता है, वो यीशु मसीह है। हमें रिस्पेक्ट करनी है दास दासियों की, बिल्कुल। लेकिन आज प्रभु अगुओं को बोल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हो गए, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या आप धर्म के काम कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं? या भवन या मिनिस्ट्री इसलिए खोल लिया है कि हाँ आपका बिजनेस चले? तो ऐसे भवनों को तो प्रभु ढा देगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आमोस की पत्री में परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से बोला है। तो प्रभु ये चाहता है कि आप लोग अधर्म के काम छोड़ के धर्म के काम करें, और जितना भी परमेश्वर की इच्छा है प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि प्रभु बहुत क्रोधित है। परमेश्वर अपने सेवकों से बहुत क्रोधित है। तो सेवकाई सही ढंग से करें, अगुवाई के संग करें। परमेश्वर जो लोग बेफजूल में उठ खड़े हुए हैं, वो जो प्रभु की ओर से नहीं, क्योंकि एक मिनिस्ट्री को चलाने के लिए हमें एक अभिषेक की ज़रूरत है, ना कि हमें पैसों कौड़ी की ज़रूरत है। ठीक है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपने जो बोला, मैंने ये मैसेज आप लोग तक पहुँचा दिया है। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। ठीक है, तो आप आमोस की पत्री में इस तरह से प्रभु ने लिख दिया है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर ने बोला है। तो विधवाओं को नोचना बंद कर दीजिए, धर्म के काम करिए, जो आपने अपने भवनों में और बड़े बड़े संगमरमर के दीवालों को, ईंट पत्थर को आप लगा लगा के भवनों को खड़ा कर रहे हैं। क्या प्रभु प्रसन्न है उससे? और लोग भी उसमें सहभागी हैं। जो भूखे हैं उनको खाना खिलाओ, जो नंगे हैं उनको कपड़े पहनाओ, जो इनके पास एजुकेशन नहीं उनको उनकी मदद करो। एक दूसरे की सहायता करिए, एक दूसरे की सहायता करिए। परमेश्वर ये चाहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर को महिमा मिले मेरे जीवन से, आपके जीवन से। और परमेश्वर चाहता है कि आप सब सुधर जाओ। जय मसीह की।